तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में जितना भी प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे और इस दूसरे प्रश्न में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें के पहले वाले को। ठीक, तो देखिए इसमें का पहला क्या है? पहला है 140। पहला है 140। अब हमको क्या करना है? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले किससे कटेगा? वो कौन सी छोटी संख्या है? तो है 2। 2 से कितने बार में जाएगा? 14 कितने बार में जाएगा? 7। एक 0 बच गया। 2 से कट गया 70 बार में। अब ये 70 2 से फिर जाएगा कितने बार में? 35 बार में। ठीक, अब किससे जाएगा? ये जाएगा अब 5 से। कितने बार में? 7 बार में, क्योंकि होता है 5 7 35। ठीक, अब ये 7 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 7 से कट गया। अब देखिए, अब इसका 140 बराबर क्या आया है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 140 बराबर आया है 2 गुणे 5 गुणे में 7। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, इतना समझ गए? अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है? यहाँ पे 2 2 बार दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पे 2 घात। 2 2 बार दिख रहा है तो हम लिख लेंगे 2 पे 2 घात। अब क्या बच रहा है? गुणे में 5 और गुणे में 7। यही हो गया हमारा इस पहले वाले का आंसर। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब देखिए इसमें का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए एकदम। अब क्या है? 156। क्या है? 156। ठीक है, 156। तो ये 2 से कितनी बार में जाएगा? देखिए 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर जाएगा 8 बार में। 2 अट्ठे 16, 78 बार में गया। अब ये 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 से जाएगा ये 3 और 9 39 बार में। ठीक है, क्योंकि 39 दूना होता है 78। ठीक, अब ये 39 किससे कटेगा? ये कट सकता है 3 से। 3 एकम 3 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हो गया 13, 13 तिया 39। अब ये किससे कटेगा? 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। ठीक, तो हमारा 156 बराबर कितना आया है? 156 बराबर आया है 2 गुणे 3 और गुणे में 13। गुणे में 13 कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 बार है तो 2 पे हो जाएगा 2 घात, गुणे में 3 और गुणे में 13। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, एकदम ध्यान से अच्छे से इसको एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? 3825। तीसरा क्या है? 3800। तीसरा है हमारा 3825। 3825। तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिससे ये कटेगा? ये कटेगा हमारा 3 से, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। अब हम कैसे चेक करते हैं कि संख्या 2 से कटेगा कि नहीं? देखिए, लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 2 से नहीं कटेगा, यानी पूरी की पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये किससे कटेगी संख्या? 3 से। 3 से देखते हैं हम कितनी बार में कटेगा? 3 एकम 3, अब बचा 8, अब 3 दूना के 6, अब में 6 जाएगा 2, अब ये हो गया 22, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब एक बचा, अब फिर हो जाएगा 3 पचे 15। 1275 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3825। अब ये 1275 भी 3 से फिर कटेगा। ठीक, 1275 3 से फिर कटेगा कितनी बार में? 3 चौका 12 और 3 दूना के 6 और ये 3 पचे 15, 425 बार में। ठीक है, अब 425 3 से नहीं कटेगा। आप काट के देख सकते हैं, 425 3 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? तो ये कटेगा 5 से। कितनी बार में? 5 बटे 40, 2 बचा, फिर 5 पचे 25, अब आ गया 85। अब 85 किससे कटेगा? ये भी अभी 5 से ही कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 17। 17 पचे होता है 85। ठीक, अब ये 17 से 17 खुद कट जाएगा। ठीक, तो 3825 बराबर क्या आया है हमारा? 3825 बराबर आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। क्या आया है हमारा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5
और गुणे में 17। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है और 5 भी 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, और गुणे में क्या बचा 17। ठीक, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें का चौथा क्या है, 5005 को हम सॉल्व करते हैं। चौथा है हमारा, चौथा क्या है 5005। ठीक, ये थोड़ा नज़दीक में हो गया इसके, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोबारा इसको। चौथा है हमारा 5005, चौथा है 5005। अब ये किस छोटी से छोटी संख्या से कटेगा, तो ये भी कटेगा 5 से, 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 एकम 5 और 2 जीरो और फिर 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये किससे कटेगा, 1001 कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 में 3 का 21। 143 में 7 का गुणा करेंगे आप लोग तो आएगा 1001। ठीक है, तो 143 हो गया। अब ये 143 किससे कटेगा, तो 143 कटेगा हमारा किससे, 11 से। कितनी बार में कटेगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। ठीक, अब देखिए अब 13 किससे कटेगा, तो 13 खुद से कटेगा, ख़त्म हो गया। अब इसका कितना आया हमारा, 5005 बराबर कितना आया है, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, यही ना आया है। 5005 बराबर कितना आया है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, यही हो जाएगा इस चौथे वाले का आंसर। अब देखिए इसमें का पांचवा क्या है, इसमें 7429। पांचवा क्या है हमारा, 7429। ठीक है, तो ये 7429 किससे कटेगा, छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो ये 7429 कटेगा सिर्फ और सिर्फ 17 से। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे कटेगा, वो कटेगा 17 से। ठीक है, 17 से, 17 के अलावा उससे कोई भी छोटी संख्या उससे नहीं कटेगा। तो ये 17 से कितनी बार में कटेगा, 17 से कटेगा ये 4 और फिर 3 और 7 बार में। 17 से कटेगा 437 बार में। अब 437 किससे कटेगा, 437 कटेगा 19 से। ठीक है, ये 19 से कटेगा 437, कितनी बार में कटेगा 437 19 से, तो ये कटेगा 23 बार में। 19 में यदि आप 23 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 437 आएगा। और 23 किससे कटेगा, तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, 23 से ही कटेगा। ठीक, तो 74 29 बराबर कितना आया हमारा, 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे में 23, आ गया हमारा 17 गुणे 19 गुणे में 23। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा इस पांचवे का आंसर, क्या, 17 गुणे 19 गुणे में 23। तो ये पहले में का पांचों क्वेश्चन एकदम आसानी से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसमें के दूसरे प्रश्न की। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, जो ये क्वेश्चन में हमको दिया है, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, HCF और LCM ज्ञात करना है। और ये भी जांच करना है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो दो संख्या दिया है इसका गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस दूसरे में का पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91। इस 26 और 91 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है और ये जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले वाले को आप लोग कैसे लिख लीजिए, ये देखिए 26 को ऐसे लिख लीजिए और 91 को ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइड में देख लीजिए, 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। अब ये 13 से ही कटेगा। ठीक, अब क्या बचा 91, तो जब 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, कितनी बार में, 13 बार में। ठीक, 7 से गया और फिर ये 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड में क्या क्या आया है, 2 और 13। 26 के गुणनखंड में आया है 2 और 13, 2 गुणे में 13। ठीक है, और 91 के गुणनखंड में क्या आया है, 7 और 13, 7 और 13। अब देखिए दोनों में आप लोगों को कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है, ध्यान से देखिए। तो इन दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है। ठीक, ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है, तो जो संख्या कॉमन दिखती है वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा, HCF बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, HCF बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है। ठीक, तो अब हमारा बचा LCM। संख्या कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन था, 13, तो 13 को पहले लिख लेंगे। अब बचा हमारा ऊपर क्या बचा, 2, तो गुणे में 2। अब नीचे क्या बचा, गुणे में 7। ठीक है, क्या हो गया, 13 गुणे में 2 गुणे में 7,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 में 2 का करेंगे तो 7 दूना के 14, और 14 में 13 का करेंगे तो कितना आएगा हमारा 182। तो इसका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हमें क्या जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख लेंगे एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक, अब बराबर में क्या हो जाएगा 26 गुणे में 91, यही ना दो संख्याएं हैं जिसका हम निकाले हैं 26 और 91। 26 और 91 इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आना चाहिए। तो एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 गुणे में एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया है 182। एलसीएम आया है 182। अब बराबर में इधर क्या है 26 गुणे 91, तो 26 में 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2366 आएगा। 26 में 91 का गुणा करेंगे तो ठीक। अब देखिए अब 13 में 182 का करेंगे तभी भी हमारा कितना आएगा 2366। तो ये भी 2366 और ये भी 2366। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं हम कि इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, क्या है, इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, ये हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखिए इसका एचसीएफ आया था हमारा 13 और एलसीएम आया था 182। तो ये प्रूफ हो गया कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों का बराबर है। ठीक, अब देखिए इसमें का दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है 510 और 92। दूसरा है 510 और 92 को भी आप लोग ऐसे लिख दीजिए 510 और क्या है 92। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 510 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 510 का गुणनखंड किससे जाएगा 2 से, कितनी बार में 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। ठीक, अब 255 किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, कितने बार में 85 बार में। ठीक है, अब 85 कितनी बार में जाएगा 5 से, क्योंकि 85 3 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 5 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा 17 बार में, और 17 से ये 17 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 92। तो 92 को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जब 92 किससे जाएगा, ये जाएगा 2 से, कितनी बार में जाएगा, ये 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, 46 हो गया। अब 46 2 से कितनी बार में जाएगा, तो ये 23 बार में जाएगा, और ये 23 से 23 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 510 का हमारा गुणनखंड कैसे आया है, 2 3 5 और 17, 2 3 5 और गुणे में 17, ये किसका आया है 510 का। और 92 का कितना आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे में 23, 2 गुणे 2 गुणे में 23। ठीक है, अब देखिए तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है 2 और नीचे भी है 2, दोनों में यही एक कॉमन है, क्या 2, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो कॉमन संख्या दोनों में क्या है, कॉमन संख्या दोनों में है 2, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 2 के अलावा ऊपर कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और ना नीचे कॉमन है कोई, देखिए 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 23 नीचे है ऊपर नहीं है। ठीक, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन लिए थे उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन था उसको पहले लिख लेंगे। तो कॉमन क्या था 2, गुणे में ऊपर क्या बचा कॉमन वाले को छोड़कर, 3 गुणे में 5 गुणे में 17, 3 गुणे में 5 गुणे में 17। ठीक है, और नीचे क्या बचा, इन दोनों को तो कॉमन ले लिए थे, अब बचा नीचे हमारा 2, ये वाला 2 और 23। ठीक है, तो गुणे में 2 गुणे में क्या बच जा रहा है हमारा 23। ठीक है, तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 23,460। जब इन सब का आपस में आप लोग गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे में 23, तो कितना आएगा हमारा 23,460। तो एलसीएम आ गया 23,460 और एलसीएम आ गया 2। अब जांच करते हैं कि इन संख्याओं का गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसकी जांच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक, अब बराबर में क्या है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कौन कौन संख्या है 510 और 92, 510 और गुणे में क्या है 92। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया है हमारा, एचसीएफ आया है 2।
और गुणे में एलसीएम कितना है 23,460। ठीक, और संख्या क्या था हमारा 510 और गुणे में 92। तो 510 में यदि हम 92 का गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 46,920। ठीक है, कितना आएगा 46,920। और 23,460 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो ये भी आएगा कितना हमारा 46,920। तो ये भी 46,920 और ये भी 46,920। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार संख्याओं का इस प्रकार एचसीएफ गुणे में एलसीएम है। ठीक है, इसमें का ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें के तीसरे प्रश्न को। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है 336 और 54। 336 और 54। ठीक है, तो 336 को ऐसे लिख लीजिए और 54 को ऐसे। ठीक, अब देखिए 336 को 336 जब इसका गुणनखंड करेंगे हम तो कैसे होगा, ये 2 से जाएगा। कितनी बार में, 2 एकम 2 और फिर 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16, 168 बार में। और फिर 168 किससे जाएगा, 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, 84 बार में गया। अभी 84 भी किससे जाएगा, 2 से। कितनी बार में जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूना के 4। 42 किससे जाएगा, 2 से। कितनी बार में जाएगा, तो 21 बार में जाएगा। ठीक, अब 21 किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा। कैसे जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक, अब 7 7 से कट जाएगा, खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा 54। तो देखिए 54 का जब गुणनखंड निकालेंगे हम, जब 54 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 27 बार में। अब 27 किससे जाएगा, 3 से। कितने बार में, 9 बार में। अब 3 से 9 3 बार में और 3 से 3 खत्म। ठीक है, 336 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नहीं, जगह नहीं है थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 336 और 54 को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 336 कितना है हमारा, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या है हमारा, 3 गुणे में 7, 3 गुणे में 7। ठीक, अब क्या है हमारा 54। तो 54 क्या आया था, 54 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3, 2 गुणे 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग को पता चल गया होगा अब तक कि जो संख्या दोनों में कॉमन रहेगी वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। क्या है, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो एक तो कॉमन मिल गया 2। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है। ठीक, नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो दोनों जगह 3 है, तो ये भी हो जाएगा कॉमन। ठीक है, जो जो कॉमन संख्या रहता है उसे हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दोनों में नहीं है, 7 ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, जो सबसे पहले कॉमन लिए थे उसको लिख लेंगे। तो कॉमन था 2 और गुणे 3, 2 गुणे में 3। एक ये कॉमन लिए थे हम और ये कॉमन लिए थे। ठीक है, तो इस 2 को छोड़कर ऊपर क्या बचा हमारा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अब ये 3 तो कॉमन ले लिए थे, अब बचा सिर्फ हमारा 7 गुणे में 7। और नीचे क्या बचा था, ये वाला 2 कॉमन आ गया था, बचा था हमारा 3 गुणे में 3 और ये 3 वाला कॉमन आ गया था, तो सिर्फ ये 3 था, 2 3 गुणे में 3 गुणे 3 और गुणे में 3। ठीक है, अब देखिए तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे क्या क्या है, ध्यान से देखिए एक बार। तो जब आप लोग इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3024 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 3024 और एलसीएम आ गया 6। तो अभी ये जांच करेंगे कि इन दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक, बराबर में दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और 54, 336 और 54। तो 336 गुणे में क्या हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, तो ये देखिए एचसीएफ कितना आया था हमारा, एचसीएफ आया था 6, एचसीएफ कितना आया था 6। और गुणे में एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 3024, एलसीएम आया था 3024। बराबर में 336 गुणे 54, जब इसको आपस में गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 18,144।
कितना आ जाएगा 18,144। ठीक, और जब 6 का 3,024 में करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 18,144। तो ये भी 18,144 और ये भी आ गया हमारा 18,144। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। HCF गुणे LCM और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले वाले हम लिखे हैं कि इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणे LCM है। ठीक है, इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.2 का पहले में का सारा क्वेश्चन और दूसरे में का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।